और ब्रेक के बाद अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी ही। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से फंस गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आज बीजेपी पर हमला बोलते हुए देश के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने की बात कह दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए और देश विरोधी उनके इस बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी बोला है। राहुल के बयान पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस में संग्राम, इंडियन स्टेट से राहुल की लड़ाई, बीजेपी हमलावर, कांग्रेस घबराई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ऐसे पद पर बैठने के बाद राहुल का ये देश के खिलाफ दिया बयान विवाद में आ गया है। दरअसल बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी भाषण में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि अब हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है? जो उन्होंने कहा, इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा, अब और छुपाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी की ये स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो भारत को बदनाम करना, अपमानित करना और उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी बार बार की हरकतों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है, वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के विश्वास को धोखा देना था। लेकिन भारत की जनता समझदार है। उन्होंने तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी गली विचारधारा को हमेशा खारिज करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी की कांग्रेस ही काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करवाते हैं। दिल्ली में ऑलरेडी कांग्रेस का बंटाधार करवा चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का दिन बताया था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। संघ प्रमुख का बयान भले ही किसी और अर्थों में रहा हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के खिलाफ लड़ाई का जिक्र कर दिया, उससे चुनावी माहौल में बीजेपी राहुल पर जमकर हमलावर हो गई है। कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।